गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हम जानेंगे कि क्या माता पिता के कर्मों का फल संतान को भुगतना पड़ता है। संगत जी, राधा स्वामी मत एक आध्यात्मिक मार्ग है जिसमें आत्मा की शुद्धि, ईश्वर का साक्षात्कार और कर्मों का फल समझना महत्वपूर्ण है। राधा स्वामी मत के अनुसार कर्म का फल अवश्य मिलता है, लेकिन यह केवल जन्म जन्मांतर में हो सकता है। कोई भी जीव अपने अपने कर्मों का फल भोगता है। आत्मा अपने कर्मों से पूरी तरह अलग नहीं हो सकती, इसलिए कर्मों का फल कई जन्मों में मिल सकता है। अब बात आती है कि क्या संतान माता पिता के कर्म भोगती है। राधा स्वामी मत में यह माना जाता है कि प्रत्येक आत्मा अपने कर्मों की जिम्मेदार होती है। कोई भी आत्मा दूसरे के कर्मों का दंड सीधे तौर पर नहीं भुगतती। अर्थात माता पिता के कर्मों का फल संतान सीधे नहीं भुगतती। फिर भी परिवार में सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, क्योंकि परिवार एक सामाजिक और भावनात्मक संबंध है। इसलिए माता पिता के अच्छे या बुरे कर्मों का प्रभाव घर के माहौल, संस्कार और परिस्थितियों पर पड़ सकता है, जिससे संतान की जिंदगी पर अप्रत्यक्ष असर हो सकता है। लेकिन यह आत्मा का कर्म नहीं, बल्कि परिस्थितियों का परिणाम होता है। स्वतंत्र कर्मफल का सिद्धांत। राधा स्वामी मत में आत्मा को स्वतंत्र कर्मफल का अधिकारी माना गया है। हर जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म और जीवन के अनुभव करता है। किसी और के कर्मों के लिए वह उत्तरदायी नहीं है। मुक्ति का मार्ग और कर्मों का अंत। राधा स्वामी मत का मुख्य उद्देश्य कर्मों के बंधन से मुक्त होना है। जब कोई आत्मा गुरु की शरण में आती है और अंदर की साधना करती है, तो वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाती है और जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलती है। संगत जी, माता पिता के कर्मों का फल संतान को सीधे नहीं मिलता। हर आत्मा अपने कर्मों का फल स्वयं भोगती है। परिवार का माहौल माता पिता के कर्मों के कारण प्रभावित हो सकता है, जिससे संतान के जीवन पर असर पड़ता है, परंतु यह आत्मा के कर्म फल का हिस्सा नहीं होता। राधा स्वामी मत में आत्मा की स्वतंत्रता और कर्मों के फल का न्यायपूर्ण वितरण माना गया है। अंतिम लक्ष्य है गुरु के द्वारा आत्मा का उद्धार और कर्मों के बंधन से मुक्ति। राधा स्वामी जी।